गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये है फर्स्ट टॉपिक जो था मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और सेकेंड टॉपिक जो था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये प्रीवियस टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप का मीनिंग होता है क्षेत्र। क्षेत्र मीनिंग होता है, क्षेत्र मतलब वह है कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है, यानी कि स्टडी करने का वह एरिया जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, जो स्कोप है, वो पहला है एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एंड हर रिलेटेड एग्रीगेट। मतलब क्या कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वह नेशनल इनकम का एस्टिमेशन करता है। मतलब क्या, अनुमान लगाना, नेशनल इनकम का अनुमान लगाना, यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्य है, यह उसका क्षेत्र है, जिसमें नेशनल इनकम के को फाइंड करने के तीन तरीके हम आप इस चैप्टर में देखेंगे। आने वाले टॉपिक में नेशनल इनकम आपका एक अलग ही चैप्टर है, उसमें आप लोग देखेंगे नेशनल इनकम फाइंड करने के तीन टूल्स, जिसमें आप देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और उससे रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट टॉपिक रहेंगे उनके बारे में आप देखेंगे। दूसरा क्या टॉपिक है, दूसरा क्या स्टडी करने का इसका टॉपिक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप हो गया वह एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में है। थ्योरी ऑफ मनी, तो अभी देखेंगे आप, आपका एक चैप्टर ही है मनी एंड बैंकिंग, तो वहाँ पर थ्योरी ऑफ मनी का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेबर इन्फ्लेंसरी एंड डिफ्लेंसरी गैप। ये आपका अलग ही चैप्टर है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के साथ साथ डेफिसिट डिमांड और डेफिसिट सप्लाई के बारे में बात किया जाएगा। वहाँ पर इन्फ्लेंसरी और डिफ्लेंसरी गैप के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो ये भी जो है एक स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगला स्कोप है रोल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है। बजट के बारे में इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। यह भी एक क्षेत्र है, यह भी एक एरिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके जहाँ पर स्टडी किया जाता है एमए में। लास्ट टॉपिक है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट में हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में देखेंगे, आपका चैप्टर है, जिसमें डॉलर के कंपेयर में रुपीज़ या अदर फॉरेन करेंसी के कंपेयर में रुपीज़ की क्या वैल्यू है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और देखेंगे किस तरीके से यह कंपेयर किया जाता है। और एक अलग ही टॉपिक आपको स्टडी करने का मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का इफ़ेक्ट हमारी कंट्री पर पड़ता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस तरीके से देखने को क्या मिल रहा है कि जो एमए का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप था, वह स्कोप 6 पॉइंट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का किन किन क्षेत्रों में महत्व है, यानी कि इसका क्यों यह यूज किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि यह माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स विवरण प्रस्तुत करता है पूरी होल इकोनॉमी का। किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था हो जाए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी हो जाए, उसके बारे में विवरण प्रस्तुत करता है कौन, एमए। तो इसका एक महत्व यह है कि यह डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी करता है। दूसरा इसका क्या महत्व है, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यह भी एक महत्व है कि यह रोड मैप तैयार करता है, यह प्रोग्राम और पॉलिसी किस तरीके से बनाया जाए ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, समृद्धि और विकास हो, इसके बारे में भी यह डिस्क्रिप्शन करता है, महत्व बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है आर्थिक स्थिरता। तो एमए का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सेंट्रल बैंक और बीओपी
और भी कई पॉइंट के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने का कार्य करता है। इसका एक महत्व है ये। बीओपी स्टेटस के थ्रू, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस का मतलब जो होता है उसकी स्टेटमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर अदर चीज़ें किस तरीके से हैं, उस स्टेटमेंट को देख करके भी इकोनॉमी की सिचुएशन को बताया जा सकता है कि इकोनॉमी अभी फ़िलहाल में प्रॉफिट में है या फिर नेगेटिव पॉइंट क्या व्यू ऑफ से चल रहा है, इसके बारे में यह डिस्क्रिप्शन देता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इसका महत्व ये भी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्व ये भी है कि यह प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, यानी कि यह पॉवर्टी, गरीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में ध्यान देता है, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में भी ध्यान देता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के थ्रू इसके दो पॉइंट होते हैं, एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ और एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। इसके थ्रू यह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पर कंट्रोल करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कई कमोडिटीज़ हम लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है पोल्यूशन चार्ज इतना परसेंटेज टैक्स के रूप में लिया जाता है, वो इसी से रिलेटेड है प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या करना इसका काम है, पॉलिसी फार्मूलेशन। तो पॉलिसी का फार्मूलेशन करना इसका काम है। पॉलिसी का फार्मूलेशन का मतलब क्या कि किस तरीके से कितना डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपेयर में कितना सप्लाई करना है, यह गवर्नमेंट देखती है और इसी के थ्रू पॉलिसी फार्मूलेशन करती है, और बजट के बनाने में भी यह हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से 6 पॉइंट जो हैं यह महत्व है, सिग्निफिकेंस हैं एमए के माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसके तहत किसी भी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट चैप्टर ये रहेगा जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।